नमस्कार, जय श्री राम, गोविंदा गोविंदा। तिरुपति तिरुमाला में यदि आप घूमना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि तिरुपति में और तिरुपति के आसपास क्या क्या है, तिरुमाला में क्या क्या है, तिरुमाला में बालाजी के दर्शन किस प्रकार किए जाएं, वहाँ पर कितने अलग अलग तरह की लाइन होती है, टिकटें कैसे मिलती हैं, बुकिंग कैसे की जाती है, और तिरुमाला में देखने के लिए रम्य से रम्य स्थान क्या है। जैसे तिरुमाला में है पाप विनाशनम डैम, वो डैम अगर आप देखना चाहते हैं, आप आकाश गंगा देखना चाहते हैं, जबाली हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, तिरुमाला में तिरुपति बालाजी का मंदिर देखना चाहते हैं, और यही नहीं, तिरुपति में नीचे ज़ूलॉजिकल पार्क बच्चों के घूमने फिरने की जगह है। यहाँ अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट है, खाने पीने की व्यवस्था है, बढ़िया होटल है ठहरने के, और महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर यहाँ तिरुपति में सबसे बड़ा एक मंदिर है कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जो तिरुपति के 108 तीर्थों में से एक मुख्य तीर्थ है। वहाँ पर महाशिवरात्रि किस प्रकार मनाई जाती है, और महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता का रथ यात्रा कैसे निकलती है, शोभायमान होती है पूरे तिरुपति शहर में, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, सफ़र कैसे किया जाए, और किस प्रकार आप अपने परिवार के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी का आनंद उठाए, और इतना ही नहीं, कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास में जो जंगल बुक नैसर्गिक नेचुरल गार्डन, नेचुरल फॉरेस्ट ट्रेल है, वहाँ पर भी वाटरफॉल्स का आनंद कैसे उठा सकते हैं, कौन सा सीज़न सबसे बढ़िया है तिरुपति बालाजी में आने का। देखो, भगवान के धाम में आए तो तिरुपति बालाजी ही मुख से निकलेगा। तो यहाँ पर आने का जो असली मज़ा है वो सब अगर जानना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ, और ट्रैवल विद कौस्तुभ में आप ये सारे विवरण देख सकते हैं। हम कुछ ही दिनों में ये सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे। हमारी जर्नी तो आज समाप्त हो रही है, आज 11 मार्च 2024 है। हम यहाँ से निकल रहे हैं रेणुगुंटा से मुंबई के लिए, और इस जर्नी में जितने कवरेज हमने किया है वो सब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसे हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। तिरुपति तिरुमाला के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी, और एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ, कैसे आए मेरे राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में मुझसे मिलने, ये राज और इसमें से भी बड़े बड़े गूढ़ रहस्य आपको मेरे ट्रैवल विद कौस्तुभ के चैनल पर दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ कौस्तुभ के साथ। तिरुपति बालाजी के स्पिरिचुअल टूर में ही नहीं, आगे जाके बहुत सारे टूर ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री हम करेंगे, वो सब आपको कवरेज हम दिलाएंगे हमारे चैनल कौस्तुभ पे।
जुड़िए, ये भगवान श्री कृष्ण का चैनल है, गोविंद की पुकार है, तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है। गोविंदा 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 गोविंदा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। श्री वेंकटेश्वर स्वामिने गोविंदा गोविंदा। श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवासा गोविंदा गोविंदा। भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग दावे किए हैं। आंध्र का दावा है कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी, जिसे आज आंजनेय पर्वत कहा जाता है, वहां भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। जबकि कर्नाटक का दावा है कि हम्पी से करीब 20 किलोमीटर दूर यही स्थान किष्किंधा है, जहां भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। वहीं महाराष्ट्र का मानना है कि नासिक में मौजूद अंजनेरी ही हनुमान जी का जन्म स्थान है। कहाँ है बाबा का जन्म स्थान? आंध्र, कर्नाटक, नासिक, बिहार, उत्तराखंड, ये एक बड़ी पहेली कई वर्षों से चली आ रही है। आइए जानते हैं इसका सच। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 500 वर्ष पूर्व जिस प्रकार तुलसीदास जी से मिलने राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में आए थे, ठीक उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी के साथ मुझसे मिलने आए। इस बार एक बार नहीं, 2 बार आए प्रभु। क्या संदेश दे गए प्रभु? क्या उस दिन हुई घटनाओं से हनुमान जी के जन्म स्थान का रहस्य खुल जाएगा? सारी घटना को समझिए, फिर ही राम और हनुमान जी के भक्त ही निर्णय ले बाबा का जन्म स्थान कौन सा है। सुनिए दिल थाम कर और पूरे ध्यान के साथ सत्य घटना, कैसे आए राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में दर्शन देने हेतु और क्या संदेश दे गए। देखिए, और इसे देख देख ये बंदर महाराज भी ऊपर चढ़ रहे हैं। नहीं, ये रहे बंदर महाराज। हाँ, वो कौन है? स्क्विरल, बट अ वेरी डिफरेंट कलर स्क्विरल। इतना तो मैं समझ ही चुका था कि बाबा ने तिरुपति बालाजी में मुझे एक कारण के पीछे तो नहीं भेजा, कई रहस्य उजागर होने वाले दिखे। ये जबाली है। मंदिर के प्रांगण तक लाने का कार्य कौस्तुभ मणि का था। मंदिर के अंदर जाकर दर्शन पाने का, भक्ति पाने का, आशीर्वाद पाने का कार्य ये तो आपका है।
Sri Anjana Devi and Sri Balanjanaya Swami temple. Which temple is this? Hanumanji Mother. Anjana Devi temple, right? And this is which water? Ganga water? Akash Ganga. Why is it called Akash Ganga? అడుగడుగున గండాలు దాటించే వెంకన్న ఆదరించు ఆస్తిక పాల గోవింద గోవింద Govinda. Vasana Govinda. 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 Srinivasana Govinda. Raghukul Nandana Narayan. Janaki Vallabha Narayan. Raghukul Nandana Narayan. Janaki Vallabha Narayan. Janaki Pranayam Narayan. Mere प्यारे नारायण. राम जन्मे अयोध्या, कहाँ जन्मे हनुमान, मुझसे पूछो। यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो इसके पहले वाला वीडियो तो आपने ज़रूर देख लिया होगा और जान लिया होगा कि किस प्रकार मेरे राम लखन तिरुमाला में तिरुपति मंदिर में मुझसे मिलने साक्षात मनुष्य रूप में आए और किस प्रकार हनुमान जी ने माया की परतों को निकालकर मेरे चेतना के पटलों को खोल दिया। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़, गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा, निर्मल गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। आइए अब इस वीडियो में देखिए और समझिए दूजी बार मेरे राम लखन हनुमान जी और वानर सेना संग मुझसे मिलने कहाँ आए, क्यों आए और कैसी परीक्षा ली प्रभु ने, और जाते जाते मेरे राम और लखन मुझसे क्या कह गए, वो सारी घटना अब मैं आपके समक्ष रखूंगा। फिर राम भक्त निर्णय करे सत्यवाणी है या कैसी वाणी है, हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है। जय श्री राम। ये है द जंगल बुक, नेचुरल गार्डन, कपिलेश्वर महादेव मंदिर के पास का गार्डन है। ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ रहे दो गजराज जी जो भगवान की रथ यात्रा में हमेशा शामिल होते हैं। कल जब मैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने आया शिवरात्रि के दूसरे दिन 9 मार्च 2024 को, और भगवान के दर्शन करके जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। बाहर निकलने के बाद में एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। मेरे राम और लक्ष्मण मुझसे मिलने आए थे तिरुमला में, और तिरुमला में जब मिलने आए तो मोबाइल हमारे जमा हो गए थे सिक्योरिटी चेक इन पे। उसके बाद में वे आए तो मैंने मन में धारणा कर ली कि अरे मोबाइल अगर होता तो मैं उनकी फ़ोटो तो ज़रूर ले लेता, वीडियो ज़रूर ले लेता, बात कर ले। मनुष्य रूप में आए थे। ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग आभास और फैक्ट्स के साथ में मैंने आपको बताया मेरे पहले वाले वीडियो में। अब कल जो हुआ, कल तो फिर प्रभु आए और आकर उन्होंने जो अपनी माया की शक्ति बताई है उसे आप सुनेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण हनुमान जी के सहित और पूरी वानर सेना सहित मुझसे मिलने आए यहाँ कपिलेश्वर महादेव मंदिर में। हम जैसे ही वहाँ से मैं निकला और निकलकर इस तरफ आ रहा था तो यहाँ पर अचानक से बहुत सारे वानर आ गए जो लंगूर होते हैं, बड़ी बड़ी पूंछ वाले। वो वीडियो शेयर करूँगा मैं आपसे। अब आप देख सकते हो आज भी मैं उसी समय आया हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी एक भी लंगूर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि कल इतने सारे थे, इतने सारे वानर आ गए थे यहाँ पर, पूछो मत। अब मैंने तो जैसे मैं बच्चों के लिए सबके लिए वीडियो लेता हूँ वैसे मैंने वीडियो लिया उनका, और लेकर मैं फिर बाद में अंदर प्रवेश कर गया जंगल बुक गार्डन में, क्योंकि मुझे वो कथा, वो सत्य घटना रिकॉर्ड करनी थी जिसमें
मेरे राम और लक्ष्मण मुझसे श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने आए थे। जय हो गणेश जी महाराज की जय। अब जब मैं यहाँ से गुजरा आगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बस यहाँ से निकलकर मैं जंगल बुक गार्डन में मैंने प्रवेश कर लिया। और ये देखिए, ये है जंगल बुक गार्डन की मेन एंट्री। जनरली मेन एंट्री में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है और टिकट वाले पैसेंजर जो है कलेक्टर, वो यहाँ पर बैठते हैं टिकट कलेक्शन के लिए। अभी भी दोपहर का समय हो जाता है तो फिर वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कल जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो टिकट काउंटर के ऊपर टिकट भाई साहब यहाँ पर नहीं बैठे हुए थे। ये है, यहाँ पर हमेशा टिकट काउंटर पे बैठ रहे थे। भैया नाम आपका? सुरेश। हाँ, तो ये कल भाई साहब यहाँ बैठे थे इस गुंबद के नीचे लेफ़्ट साइड में। और गुंबद के नीचे यहाँ जब बैठे थे लेफ़्ट साइड में, तो मैंने यहाँ देखा तो टिकट काउंटर पे थे नहीं, तो उन्होंने मुझे वहाँ से आवाज़ दी कि भैया टिकट यहाँ से ले लो। तो जब मैं टिकट लेने के लिए यहाँ पर आया तो यहाँ टिकट काउंटर वाले व्यक्ति बैठे थे और यहाँ पर एक लड़का बैठा था। वो लड़का जो बैठा था, उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखकर मुझे बुलाया और बुलाकर कहा कि भैया ये गार्डन में आप गए हो क्या, जंगल बुक गार्डन में? मैंने कहा कि हाँ, मैं शिवरात्रि वाले दिन यहाँ गया था। तो बोले इसमें गार्डन में क्या क्या है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि ये घटना बड़ी अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए क्योंकि जैसे तुलसीदास जी से भगवान राम और लक्ष्मण 16वीं शताब्दी में राम घाट पर अयोध्यापुरी में आए थे मिलने के लिए मनुष्य रूप में, उसी प्रकार मेरे साथ ये वाकया 2 बार हुआ। लेकिन दोनों बार माया प्रभु की ऐसी है कि पहचानने के बावजूद भी मन में थोड़ी थोड़ी शंका रह गई। और या मतलब आप कह सकते हो वो शक्ति ही ऐसी होती है कि प्रभु के चरण नहीं पकड़ सका। लेकिन कैसे दिखे राम और लक्ष्मण, कैसे आए राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में, वो सोचिए। तो वो लड़का जो उस गुंबद में, ये जो गुंबद है यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया अंदर क्या क्या है। तो मैंने बताया फॉरेस्ट ट्रेल है, अंदर पहाड़ी है, वाटरफॉल है, आप वाटरफॉल पे भी जा सकते हो वहाँ तक। तो बोले अच्छा भैया आप यूट्यूबर हो? तो मैंने कहा यूट्यूबर वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, मैं एक आप कह सकते हो स्पिरिचुअल गुरु हूँ और लोगों को एक गृहस्थ भी हूँ। साथ में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लोगों को जीवन में सही राह बता सकूं, क्योंकि मेरे प्रभु राम ने मुझे ये आज्ञा दी, मेरे कृष्ण ने आज्ञा दी है कि तुम्हें ये स्पिरिचुअल चैनल खोलना है जिसमें सारे लोग जुड़ेंगे। और कौन कौन जुड़ेगा इस स्पिरिचुअल चैनल में, वो मेरे प्रभु भेजेंगे उन्हें मेरे साथ जुड़ने के लिए। सिलेक्ट कर करके दुनिया के कोने कोने से प्रभु भेजेंगे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। ये मेरा चैनल नहीं है, ये प्रभु श्री कृष्ण का चैनल है। तो मैंने भी उनसे, उन लड़के से वही कहा। अब उन्होंने कहा कि आपका चैनल का नाम बताइए कि आपका चैनल कौन सा है। तो मैंने बताया, मैंने कहा आप मोबाइल दीजिए, मैं मोबाइल में वर्ड टाइप कर देता हूँ आईडी जो है चैनल का। तो उन्होंने अपना मोबाइल ओपन किया और मैंने उसमें कौस्तुभ मणि सर्च करके उन्हें दिखाया। जैसे ही मैंने कौस्तुभ मणि सर्च किया, सर्च करते ही वहाँ पर मेरा एक वीडियो आ गया। तो उन्होंने जैसे ही वीडियो देखा बोले अरे भैया ये आप हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो बोले ये तो मैंने आपको देखा है और आपकी वीडियो में देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं हूँ तिरुपति में और आप कहाँ रहते हैं? तो बोले मैं रहता हूँ पूना। अब मैं आया था तिरुपति, सोचिएगा ध्यान से, मैं आया तिरुपति यहाँ और वो आए पूना से, करेक्ट। अब हम और मैं तो घूमता रहता हूँ, कभी मुंबई कभी हरिद्वार, जनरली अभी मुंबई रह रहा हूँ अपने कामकाज के सिलसिले में। तो कैसा कोइंसिडेंस कि पूना से आया हुआ व्यक्ति मुझसे, जो मैं मुंबई रहता हूँ, तिरुपति में मिलता है और तिरुपति में रहकर मुझसे कहता है कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बहुत खुशी हुई जानकर, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई ख़ास सब्सक्राइबर नहीं है, कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। मैं तो प्रभु कृष्ण से हमेशा पूछता रहता हूँ कि प्रभु ये कार्य, इस कार्य में मुझे क्यों लगा रखा है आपने,
ये तो एक साधु संत का, महात्मा का कार्य होता है। मैं तो ठहरा एक साधारण सा गृहस्थ व्यक्ति, केवल भक्ति भावना में डूबा रहता हूँ। ये कार्य तो मेरा नहीं है, लेकिन प्रभु फिर भी कहते नहीं, करते रहो। अब आज देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंट है कि आप पूना में रहते हो और मैं मुंबई, और यहाँ तिरुपति में हम मिलते हैं, और आप कह रहे हो कि आपने देखा है। तो बोले हाँ देखा है, मैं आपके लेक्चर सुनूंगा और भी लेक्चर्स प्रेम से सुनूंगा। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था उस दिन तक मेरे चैनल पे, लेकिन वीडियो देखे थे। उस दिन मेरे सामने उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, शायद मैंने काउंट नहीं देखा ना, मैंने उनसे नाम पूछा उनका। मैं वहाँ से उनसे उतनी बात करके फिर ये जो प्रांगण आप देख रहे हो, इस प्रांगण में मैं आया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरे राम और लक्ष्मण किस प्रकार मनुष्य रूप में मुझसे मिलने आए। और यहाँ प्रांगण में आकर मैं यहाँ हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है उसके पास में बैठ गया, बाबा के चरणों में, और चरणों में बैठकर मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये जो बाबा के पास में राइट साइड में आप गुंबद देख रहे हैं, छोटा सा, थोड़ी सीलिंग इसमें है, ऊपर टॉप पे, रूफ पे थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ पर कल 2 व्यक्ति और थे, धोती और कुर्ता पहने हुए, वहीं पर सोए हुए थे। तो मैंने सोचा शायद वे वॉचमैन ही होंगे यहाँ के जो ध्यान रखते। वो वहीं पर थे, अपने गुंबद में बैठे हुए थे। और इस गार्डन में उस समय काफ़ी लोग थे, वो वीडियो में आप मेरे देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग थे, 2-4 वानर भी थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और मैं कथा बताने लगा कि किस प्रकार तिरुमाला में भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुझसे मिलने आए, और उन्होंने किस प्रकार मुझे बालाजी के इतने सुंदर अभूतपूर्व दर्शन कराए, वो जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्ड करते करते मैंने देखा कि धीरे धीरे इस वन में, यहाँ पेड़ पर, इधर पेड़ पर और इधर आसपास सब जगह वानरों की संख्या बढ़ने लग गई। वो व्यक्ति जिससे मैं मिला था गुंबद के नीचे, वो तो वहीं पर बैठे हुए थे, और यहाँ वानरों की संख्या बढ़ने लगी। कौन से वानर? लंगूर, जो बड़ी बड़ी पूंछ वाले होते हैं। वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा, आप देखिए अभी कैसे बढ़ गई संख्या। तो हम वहाँ से निकले तिरुमाला से, और नेक्स्ट डे के दर्शन थे। देखिए मैं कथा सुना रहा हूँ यहाँ हनुमान जी के पास में बैठा बैठा। आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर है। कितने सारे वानर यहाँ जमा हैं और इकट्ठे, ये देखो, और बड़े मज़े से बैठे रहते हैं। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, अपनी धुन में घूमते हैं, बैठते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। खैर, हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये वीडियो है 9 मार्च का 2024 का, आज से एक दिन पहले का, जब मैं वो कथा रिकॉर्ड कर रहा था कि किस प्रकार मेरे राम और लक्ष्मण से मनुष्य रूप में दर्शन हुए तिरुमाला में, तिरुमाला के मंदिर के लाइन में खड़े खड़े, और कैसी मंद मंद मुस्कान प्रभु की देखते रहा मैं, उनके चेहरे की आभा देखते रहा, उनकी वाणी को सुनते रहा। और वो कथा जब रिकॉर्ड कर रहा था 9 मार्च को, तभी ये घटना दोबारा घटी, और मुझे नहीं ज्ञात था कि ये दोबारा घटना क्यों घट रही है, क्योंकि मायापति स्वयं दोबारा आ रहे थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ और हनुमान जी के साथ। एक एक कर सारे मनुष्य जो बगीचे में थे वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, और वानरों की संख्या अंदर बढ़ रही थी। जहां मैं हनुमान जी के पास बैठा था, उसके सीढ़ियों से नीचे उतरते दोनों तरफ वानर ऐसे बैठ गए जैसे गेटकीपर बैठे हो। हर पेड़ पर वानर थे। आप देखिए इस पेड़ पर भी वानर, और मैंने पहले भी दिखाया कि कितने वानर जमा हो गए थे। लेकिन मेरी चेतना के पटल उस समय न खुल पाए, क्योंकि प्रभु जो महामाया के पति हैं वे स्वयं पधार रहे थे। अब उन्होंने क्या क्या वाणी कही, कैसी लीला की उस दिन, इसे तो अब आप समझेंगे, लेकिन उसे समझने के लिए इससे पहले वाली कथा को सुनना अति आवश्यक है। अब मैं बैठा था वहाँ बाबा के चरणों में, मैं चल रहा हूँ वहीं पर जहाँ मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। मेरा वो वीडियो जब पहली बार मनुष्य रूप में राम लक्ष्मण के दर्शन हुए, वो देखिएगा, आप समझ जाएंगे इस स्थान को। आज मैं दूसरे दिन आया हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए और सबको बताने के लिए कि कैसे राम और लक्ष्मण
मनुष्य रूप में आए मुझे दर्शन देने के लिए और मुझसे बात कर कर गए और क्या क्या कह कर गए वो भी आप सुनिएगा ध्यान से। मैं यहाँ बैठा था और बैठकर रिकॉर्ड कर रहा था, तो उतने में मैंने देखा कि वहाँ से जो लोग जितने बैठे हुए थे वो सब धीरे धीरे कम होने लग गए और धीरे धीरे कम होते हुए वानर बढ़ते गए और लोग जो है वो कम होते गए इतने कि पूरा ये जो प्रांगण है ये पूरी तरह से खाली हो गया। एक व्यक्ति नहीं था यहाँ पर। इस गुंबद में यहाँ पर जो दोनों वॉचमैन बैठे थे वो दोनों के दोनों गहरी नींद में सो गए उसी समय। उसके पहले तक वो जोर जोर से बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन वो तुरंत सो गए गहरी नींद में। गार्डन पूरा खाली हो गया, टिकट काउंटर का व्यक्ति भी वहाँ से गायब हो गया। केवल वो जो लड़का जिससे मैं बात कर रहा था वो वहाँ बैठा हुआ था और यहाँ वानरों की संख्या बहुत सारी बढ़ गई। मैंने सोचा आम बात है, ये तो गार्डन में होता है जनरली। मैं यहाँ बैठ के अपना रिकॉर्ड कर रहा था, उतने में देखता हूँ कि दो बालक गेट के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करके बिना टिकट लिए सीधा यहाँ आ जाते हैं और इस सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं। आगे वाला जो बालक चल रहा था वो सांवले वर्ण का था, होगा करीब समझ लीजिए 14-15 वर्ष का बालक, और उसके पीछे जो बालक चल रहा था वो गौर वर्ण का था, वो उससे करीब 2 साल छोटा होगा, करीब 13 साल का होगा। दोनों बालक साउथ इंडियन जैसे दिख रहे थे, केरलाइट या तेलुगु तमिलियन जैसे, और वो वहाँ से चढ़ते हुए, मतलब गार्डन में एंट्री करके वो गार्डन में ट्रेलिंग के लिए जा सकते थे, बट वहाँ से चढ़ते हुए धीरे धीरे चढ़ते हुए मेरे पास यहाँ आए। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरा स्टैंड इधर सीढ़ी पे रखा हुआ था, वो यहाँ और यहाँ मैं बैठा हुआ था। वो दोनों बालक आकर यहाँ मेरे बाजू में आकर बैठ गए। अब सोचिए 13-14 वर्ष के बालक में, एक तो अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो उनके पास में आकर बैठ जाना हिम्मत चाहिए होती है। बड़े बड़े मनुष्य हम जो हैं वो हिम्मत नहीं कर पाते कि जाके कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कैसे करें। लेकिन ये दोनों बालक वहाँ से जैसे जैसे चलकर ऊपर आने लगे, मैं रिकॉर्ड करते करते सोचने लगा, अरे मेरे रिकॉर्डिंग में खलल पड़ जाएगी। मेरे राम और लक्ष्मण की मिलने की घटना मैं बता रहा हूँ तिरुमाला वाली, जो संसार के भक्तों तक पहुँच सके, और ये दोनों बालक ऊपर चले आ रहे हैं एकदम सीधे। अब मुझे रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप करनी पड़ सकती है। और यकायक आके वे दोनों बालक यहाँ बैठ गए। वानर इतने बढ़ गए यहाँ पर, पूछिए मत। हर पेड़ पर, हर डाली पर, नीचे बेंचेस पे, सब जगह वानर ही वानर बैठे हुए, और पूरा गार्डन खाली सुनसान, एक सिंगल इंसान नहीं, शांत एकदम। और दोनों बालक आके यहाँ बैठे और बैठकर उन्होंने मुझसे क्या कहा वो सुनिए आप। वो अब मैं आपको यहाँ बैठकर बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर बताइएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा कि वे राम लक्ष्मण थे या नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे भक्तों को, सारे जीवों को, भारतवर्ष ही नहीं इस पूरे संसार के सभी व्यक्तियों को मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये मशहूर चौपाई रामायण की है और तुलसीदास जी की लिखी हुई है। इन्होंने बताया हमें वो अविस्मरणीय घटना जिसके तहत राम और लक्ष्मण भगवान स्वयं तुलसीदास जी से मिलने के लिए मनुष्य रूप में आए थे राम घाट पर। उसी प्रकार की घटना मेरे साथ घटी। तो आज से 1 वर्ष पूर्व जब मेरे राम और लक्ष्मण वनवासी वेश में, वनवासी रूप में मुझसे मिलने आए और आकर उन्होंने मुझे मेरे स्वप्न में कहा, मेरे सर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए मेरे राम ने कहा, यश अपयश, हानि लाभ, कीर्ति अपकीर्ति, यह सब विधि का विधान। जाको सोचना करिए पुत्र, धर्म कर्म ही प्रधान विधान। तो मेरे राम ने उस दिन मुझसे ये कह दिया कि धर्म और कर्म ही सबसे बड़ा विधान है, इसे आप करते जाओ और करते समय किसी प्रकार की चिंता मत करो। जो हानि होती है या लाभ भी होता है, कीर्ति होती है या अपकीर्ति होती है, ये सब तो विधि का लेख है।
10 लोग अगर अच्छा कहेंगे तो 100 लोग बुरा भी कहेंगे। इसकी सोच किए बिना एक कर्म के रास्ते पर मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने धर्म का निर्वाह अच्छी तरह से करता है। धर्म यानी अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसी समय मेरे राम लक्ष्मण ने मुझसे कह दिया था कि तुम्हें रामायण सत्संग शुरू करनी है इस संसार के लिए, और भी बहुत सारे कार्य करने हैं। अपने अभी कर रहे सारे कार्यों को स्थगित करते हुए पूर्ण ध्यान धर्म संस्थापना में लगाना है। जीवों को सही मार्ग दिखाना है, सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान करानी है। और मैं जो तुम्हारे साथ जो लीला कर रहा हूँ वो सारी लीला मेरे संसार के सारे भक्तों तक तुम्हें पहुँचानी है। मैंने प्रभु से कई बार प्रश्न किया, प्रभु मैं क्यों, मैं तो एक साधारण सा जीव हूँ, मुझसे ये आशा क्यों? प्रभु ने कहा तुम्हें कार्य दिया है, प्रश्न क्यों, तुम अपना कार्य करते रहो, कर्म की इच्छा फल की इच्छा को त्याग दो पूर्णतः। इस प्रकार मेरे राम और लक्ष्मण मेरे स्वप्न में आए थे। करीब करीब 1-1.5 साल की पूर्व की बात है। और उस घटना के बाद में एक बड़ी ही अजीब घटना घटी। जब दूसरी बार मेरे राम आए मुझसे साक्षात मिलने के लिए, मुंबई के माटुंगा वड़ाला भी बोल देते हैं उस एरिया को, माटुंगा वड़ाला स्थित माटुंगा हनुमान जी के मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर के सामने राम लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर है। काली मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर, राम लक्ष्मण सीता की, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है मुंबई का। उस मंदिर में मेरे राम लक्ष्मण और सीता माता हनुमान जी के साथ आए वहाँ मुझसे मिलने के लिए। वो घटना भी मैं आपको आज बताऊँगा। इतना ही नहीं, यहाँ तिरुमाला में जब मैं पहुँचा आज से 3 दिन पूर्व बृहस्पतिवार के दिन 7 मार्च 2024 जब मैं तिरुमाला गया दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी के, और हमारा मोबाइल सब जमा कर लिया गया सिक्योरिटी गेट के ऊपर। और मोबाइल जमा करने के बाद हम जब अंदर पहुँचे तो उस घटना में मेरे राम और लक्ष्मण मुझसे मिलने कैसे आए वो मेरे इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिए। यहीं इसी स्थान पर बैठकर मैंने उसे कल रिकॉर्ड किया, कथा, सारी कथा, सत्य घटना रिकॉर्ड की, सत्य वचन रिकॉर्ड किया ताकि आप तक वो लीला पहुंच सके। ये तो प्रभु की आज्ञा है। तो किस प्रकार मेरे राम लक्ष्मण तिरुमाला में मुझसे मिले मनुष्य रूप में, और कैसे उन्होंने मुझे बालाजी के अद्भुत स्वर्णिम दर्शन कराए। और इतना ही नहीं, कल जब वो घटना में यहाँ बैठे बैठे मेरे बाबा के चरणों में रिकॉर्ड कर रहा था, तब आए दूजी बार मेरे राम और लक्ष्मण बालक रूप में यहाँ इस वन्य में, जहाँ पर कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर है मेरी बाईं ओर, मेरी दाईं ओर ये पूरा वन विभाग है। मैं आ रहा हूँ, देखिए ये है कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर, और ये है द जंगल वो गार्डन तिरुपति में स्थित, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, नैसर्गिक गार्डन है, नैसर्गिक वन है, जंगल है ये पूरा का पूरा। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं वाटरफॉल वगैरह देखने के लिए, और काफ़ी लोग अपने घूम फिर कर यहाँ से चले जाते हैं। कई लोग जॉगिंग ट्रैकिंग भी करते हैं यहाँ पर। इसी स्थान पर बैठकर मैं कथा रिकॉर्ड कर रहा था, अपने राम लक्ष्मण से मुलाकात की, और उसी समय वो मेरे राम और लक्ष्मण कैसे आए आप सुनिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि ये वीडियो से पहले, अब से पहले मैंने आपको सारे स्थान दिखा दिए, मेरी एंट्री से लेकर यहाँ पहुँचने तक क्या क्या घटना हुई, कैसे वो व्यक्ति जो वहाँ उस गुंबद के नीचे बैठे, वो जो गुंबद आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसके लेफ्ट साइड में ही है एंट्री गेट। उस एंट्री गेट से जैसे ही मैंने प्रवेश किया, अभी आप देख सकते हैं कि टिकट चेकर जो है वो अपनी सीट पर वहाँ पर विराजमान है, और वहाँ जो भी एंट्री करते हैं उनसे वो टिकट वहाँ पर लेते हैं। 10 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। कल वो वहाँ पर नहीं बैठे थे, कल इस गुंबद के नीचे बैठे थे कोने में। मैं जैसे ही एंटर किया, एंटर करने पे मैंने देखा भाई टिकट काउंटर पे तो टिकट वाले हैं नहीं, तो क्या किया जाए। तो वहाँ पर उस गुंबद के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, जिस व्यक्ति ने, मैं जब टिकट वाले के पास टिकट लेने गया तो टिकट लेने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, लड़का था करीब करीब 24-25 वर्ष का उम्र का होगा, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, और उसने मुझसे पूछा कि भाई आप इस गार्डन में गए हो क्या, इस गार्डन में घूमे हो क्या। तो मैंने कहा हाँ घूमा हूँ, अच्छा फॉरेस्ट ट्रेल है, नैसर्गिक गार्डन है, आपको भी घूमना चाहिए। ऊपर जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, वाटरफॉल वगैरह सब कुछ दिखाई देगा आपको, आप भी जाइए। तब उस 25-26 वर्ष के युवक ने मुझसे पूछा, आप यूट्यूबर हैं?
तो मैंने कहा आज की लैंग्वेज में बोल सकते हो यूट्यूबर, बट मैं अब मेरे जो प्रभु की आज्ञा है उस हिसाब से मैंने सारे वीडियो बनाता हूँ, उनकी लीलाएं डालता हूँ और जीवों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूँ और बच्चों को सही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। तो बोले अच्छा आपके चैनल का नाम बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे चैनल का नाम बताता हूँ, आप अपना मोबाइल दीजिए, मैं उसी में टाइप कर देता हूँ। उनके मोबाइल में मैंने टाइप किया कौस्तुभ मणि, KAUSTUBHMANI, और मेरा चैनल का वीडियो आ गया, चैनल भी आ गया। जैसे ही मेरे चैनल का वीडियो आया उन्होंने देखा, बोले अरे ये तो मैंने आपको देखा हुआ है, आपके वीडियो को भी मैंने देखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई आपने देखा हुआ है। तो आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूना में रहता हूँ। साउथ इंडियन भाषा थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहे थे। बोले मैं पूना में रहता हूँ, अभी यहाँ तिरुपति आया हुआ हूँ दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी के और कपिलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए आज मैंने। तो मैंने कहा बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है, मैं रहता हूँ मुंबई में, आप रहते हैं पूना में, और हम दोनों मिले यहाँ तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव के मंदिर में, जबकि मेरे इतने भी सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम व्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इत्तेफाक ऐसा कि आपने मेरा वीडियो पूना में देखा और हम दोनों यहाँ मुलाकात हो रही है। तो बोले हाँ, मैं अभी सब्सक्राइब करूँगा आपके चैनल को और मैं आपके लेक्चर्स देखूँगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप अंदर भी गार्डन में घूमिए। जंगल बुक गार्डन में प्रवेश करने के बाद इस 25-26 वर्ष के नवयुवक से मिलने पर दो स्ट्रेंज बातें हुई, एकदम अचरज वाली, जो उस समय मेरे ध्यान में नहीं आई क्योंकि प्रभु की माया का प्रभाव था। नंबर 1, मैंने गार्डन में प्रवेश बाद में किया था। ये नवयुवक ऑलरेडी गुंबद के नीचे बैठा हुआ था, साउथ इंडियन था, और इसके पास ही में टिकट चेकर भी बैठा हुआ था। गार्डन के बारे में अगर पूछना था कि गार्डन के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो साउथ इंडियन से बहुत अच्छी तरह से पूछ सकता था। जो इंसान बाहर से अंदर आ रहा है, स्ट्रेंजर, इस नवयुवक को कैसे पता कि मुझे पता है गार्डन के अंदर क्या है क्या नहीं? वो भी टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बात करके पूछ रहा है, जबकि टिकट चेकर से भली भांति ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकता था। दैट टिकट चेकर वॉज अ राइट पर्सन टू गिव हिम द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, स्ट्रेंज बात ये हुई, नवयुवक ने मुझसे कहा कि उसने मेरे भी वीडियोस देखे हैं। अब अगर कोई मेरे वीडियोस देख रहा है या किसी यूट्यूबर के वीडियोस देख रहा है तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए उस चैनल को, और काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, तभी तो पूना में रहने वाला व्यक्ति मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को तिरुपति में मिलता है तो वो पहचान पाएगा। लेकिन उन्होंने मुझसे चैनल बाद में पूछा, फिर चैनल मेरे सामने सब्सक्राइब किया, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि मतलब बड़ी अचरज की है कि नहीं। तो ये दो घटनाओं ने बाद में मेरे पटल खोले और फिर मुझे पता चला कि वे और कोई नहीं, वे तो साक्षात हनुमान जी ही मनुष्य रूप में उस गेट के ऊपर बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे मेरे आने का। और मेरे आने के बाद, मेरे इस स्थान पे पहुंचने के बाद में उन्होंने राम और लक्ष्मण का इंतज़ार किया, क्योंकि जब राम आते हैं तो पहले हनुमान आएंगे, हनुमान जी द्वार में एंट्री देंगे भक्तों को, तभी राम के दर्शन हो सकते हैं, बिना हनुमान के राम के दर्शन नहीं हो सकते हैं। ये बात खैर मैं वो घूमकर वहाँ से घूमकर फिर मैं यहाँ आ गया। कई लोग यहाँ पर, ये जो सामने कर रहे हैं आप, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए थे उस समय, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं अपना चुपचाप यहाँ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर यहाँ मेरे बाबा के गया और बाबा के चरणों में आकर बैठकर मैंने मेरी कथा, जो सत्य कथा है, कैसे तिरुमाला में राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में मुझसे मिलने आए, वो कथा मैं रिकॉर्ड करने लग गया। उस कथा को रिकॉर्ड जब मैं कर रहा था, करीब करीब समझ लीजिए 10 मिनट का समय हो गया होगा रिकॉर्ड करते करते, तो मैंने देखा कि 10 मिनट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो आपको एक स्थान दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्थान है ना गुंबद, यहाँ पर भी दो व्यक्ति थे धोती कुर्ता पहने हुए, जैसे वॉचमैन जैसे होंगे, वो यहाँ पर खूब बातें कर रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे। एकदम मेरे रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी खलल पड़ रहा था एक्चुअली में, तो फिर भी मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपना कार्य करते रहा। किसी के जीवन में खलल नहीं देना चाहिए, अपना कार्य चुपचाप करते रहना चाहिए, तो मैं वैसे ही करते रहा। लेकिन जब 10 मिनट का समय हो गया तो मैंने देखा धीरे धीरे ना, वो जो वानर मैंने बाहर देखे थे मंदिर के बाहर, लंबी लंबी पूंछ वाले, वो सारे वानर लंगूर यहाँ इस वन में धीरे धीरे बढ़ने लग गए। वो एक एक करके वानर बढ़ने लगे और यहाँ जो इंसान बैठे थे वो एक एक करके गार्डन से बाहर जाने लगे। मतलब इंसान कम होने लगे, वानर बढ़ने लग गए। और उतने में देखता हूँ तो मेरे बाजू में बैठे हुए ये दोनों भी व्यक्ति जो यहाँ थे गुंबद के नीचे, रूफ के नीचे, ये दोनों गहरी नींद में सो गए।
वहाँ से टिकट काउंटर वाला गायब हो गया, वो चला गया, लेकिन केवल वो युवक वहाँ बैठा हुआ था शांति से, और मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था। और इस पूरे गार्डन में, इस प्रांगण में, यहाँ पर अभी भी देखिए कितने लोग हैं, लेकिन इस पूरे प्रांगण में कोई नहीं था, केवल लंगूर ही लंगूर सारे पेड़ों पर ऊपर लटक रहे थे, कोई नीचे बैठे थे, कोई इधर उधर भाग रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो उस बाबा से कहा कि बाबा देखो, ऐसे तो सारे के सारे आपके वानर हैं, लेकिन कर्म भी करने को कहा है, तो मैं ये लकड़ी लेकर जो है ना यहाँ बैठा रहा कि इनकेस अगर कोई वानर आ गया परेशान करने के लिए तो उसे थोड़ा सा भगा सकता हूँ। बट बाबा पे विश्वास है, वो कभी भी मेरे कार्य में खलल होने नहीं देते किसी भी प्रकार से। तो खैर, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था उतने में ही देखता हूँ तो से उस गेट से 2 बालक चढ़ते हुए मुझे यहाँ सीधा सामने आए। 2 बालक, एक 14 वर्ष का होगा, एक 12-13 वर्ष का होगा। जो 14 वर्ष का बालक था वो सांवले वर्ण का था, 12-13 वर्ष का बालक था वो गौर वर्ण का था। दोनों साउथ इंडियन जैसे दिख रहे थे। दोनों चुपचाप चलते चलते इस सीढ़ी से ऊपर की तरफ आने लगे। अब इतना बड़ा गार्डन है, सीधे राइट में जा सकते थे, लेकिन वो ऊपर जब आने लगे तो मैंने सोचा भाई अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से डिस्टर्बेंस हो जाएगा। खैर, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू रखी। अब हुआ यूँ कि वे दोनों चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरे सामने ठीक यहाँ पर खड़े हो गए और खड़े होकर मुझे निहारने लग गए कुछ देर के लिए। जैसे मुझे निहारने लगे तो मैंने रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज किया और वो दोनों आकर मेरे पास यहाँ मेरी बगल में बैठ गए। जो गौर वर्ण का था वो मेरे बगल में बैठा और जो श्याम वर्ण का बालक था वो उस तरफ बैठा। मतलब गौर वर्ण का बालक बीच में, श्याम वर्ण का उधर और मैं यहाँ पर। अब बैठे बैठे उन्होंने मुझसे पूछा, गौर वर्ण के बालक ने, आप यूट्यूबर हैं? मैंने कहा कि हाँ, आप कह सकते हो यूट्यूबर है। बच्चों को तो यूट्यूबर ही कहूँगा ना, और क्या कहूँगा। वो भाषा समझते हैं, जिस भाषा में जो समझता है वही भाषा कहनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, यूट्यूबर हो। तो वो गौर वर्ण का बालक, 13 वर्ष का बालक, सोचिए मैं इतना एडल्ट आदमी हूँ, मैच्योर्ड आदमी हूँ, उनसे रिकॉर्ड करते समय मुझसे प्रश्न कर रहा है कि कितने सब्सक्राइबर हुए। अब जब उन्होंने ये प्रश्न किया मेरे से, उस बालक ने, तो मैं मन में सोचने लगा इसको क्या बताऊं मैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, 1000-1500 सब्सक्राइबर बता दूं मैं इसे। तो मैंने कहा भाई करीब 1500 सब्सक्राइबर हैं अभी तो फ़िलहाल मेरे वीडियो पे। तो बोले बताओ मेरे को चैनल। अरे वाह, आज तक मुझसे किसी बच्चे ने ऐसे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हो पाती है इतने छोटे से बालक की। और वो बालक बैठे बैठे मुझसे कह रहा है कि बताओ अपना चैनल मुझे। और बाजू में जो श्याम वर्ण का बालक बैठा है वो मुस्कुराए जा रहा है कंटिन्यू। तो मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, अपना चैनल उनको दिखाया उस बच्चे को, और दिखाकर कहा देखो ये 1500 सब्सक्राइबर है करीब करीब, और ये वीडियोज़ है। तो देखकर बोले कितने व्यूज़ हो गए और कितने व्यूज़ मिलते हैं आपको? तो मैंने कहा हाँ, होते हैं, किसी वीडियो में 100, किसी में 1000 भी हुए हैं, किसी वीडियो में 5000 व्यूज़ हुए हैं। लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण का जो वीडियो था अयोध्या का, उसमें मुझे 2 लाख से ऊपर व्यूज़ मिले हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बालक ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो व्यूज़ की, सब्सक्राइबर की, आप रिकॉर्ड करिए, चलिए आप कथा करिए, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। अब सोचिए आप, 13 वर्ष और 15 वर्ष का बालक, वो 13 वर्ष का बालक मुझसे कह रहा है आप कथा करिए, हम बैठे हैं यहाँ पर। उसे क्या पता कि मैं कथा कर रहा हूँ, मैं तो सत्य कथा, सत्य घटना बता रहा था। खैर, मैंने अपनी घटना रिकॉर्ड करना शुरू की। 5 मिनट रिकॉर्ड करके जब हुआ तो श्याम वर्ण के बालक ने इनको, गौर वर्ण के बालक को इशारे में कुछ कहा। तो मैंने तुरंत पॉज किया। तो उस गौर वर्ण के बालक ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, ज़रा पानी दे दीजिए पीने के लिए। अब ये जो मेरा बैग है ये यहीं पर पड़ा हुआ था जिप बंद के साथ में। पानी की कोई बोतल मेरी बाहर नहीं थी। मैंने जिप खोली। प्यास उस समय मुझे भी बहुत ज़ोरदार लगी थी, सोचिएगा ध्यान से, इसलिए भी मैंने पॉज किया कि मैं पानी पी लेता हूँ। लेकिन जैसे ही पॉज करके मैं बोतल निकालने के लिए बैग की जिप खोलने जा रहा था, उतने में उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दीजिए। अब देखिए भगवान कैसी परीक्षा लेते हैं। तो मैंने अपनी जिप खोली, बोतल निकाली, उसमें आधी बोतल ही पानी था। अब यहाँ तक जो है ना
कहीं पर भी दुकान नहीं है जो मैं पानी लेके आ सकूं। गार्डन के बाहर ही जाना पड़ेगा, मंदिर के प्रांगण में जाकर पानी रिकॉर्डिंग छोड़कर तो जाऊंगा नहीं। प्यास लग रही थी, लेकिन ये बच्चे बेचारे प्यासे थे तो मैंने उनको पानी दिया। तो आधी बोतल का आधा पानी गौर वर्ण के बालक ने पी लिया, और मैं जब बोतल वापस लेने लगा पीने के लिए तो श्याम वर्ण के बालक ने मुझसे वो बोतल भी खींच ली, और खींच के उन्होंने बचा हुआ पानी सारा पी लिया। अब खैर मैंने देखा, वाह क्या बात है, प्यास लग रही थी लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार, खैर पी लिया। लेकिन देखो माया का प्रभाव ऐसा था कि मैं उस समय भी समझ न पाया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और ये घटना क्या हो रही है। इतनी घटना होने के बाद में पानी की बोतल मैंने वापस खाली अपने बैग में रख दी, और फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू करने जा रहा था तो उतने में श्याम वर्ण के बालक ने गौर वर्ण के बालक को इशारे में कुछ कहा, और वो गौर वर्ण का जो बालक था उसने मुझसे कहा, आप हमें रिकॉर्ड करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसने मुझसे कहा, आप हमें रिकॉर्ड करेंगे? मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मैं मेरा यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम दोनों को कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। 9 मार्च 2024 को जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो वे दोनों बालक मेरे राम लक्ष्मण मेरे लेफ्ट साइड में बैठे थे। देखिए लक्ष्मण जी का दाहिना हाथ और सिर का हिस्सा रिकॉर्ड हो गया। वे अपनी एक झलक रिकॉर्ड करके एक प्रूफ देकर चल दिए। मैंने पूरे तिरुपति के सफ़र के दौरान जिसने भी कहा हमें रिकॉर्ड करोगे, सबको रिकॉर्ड किया, पर इन दोनों को मना कर दिया। मायापति स्वयं आएंगे तो किसी की कहाँ चलती है। प्रभु ने एक बार फिर बता दिया, अब की बार तुम्हारे पास मोबाइल भी था और हमने स्वयं पूछा हमें रिकॉर्ड करेगा, लेकिन तुम नहीं कर पाए। होगा वही जो मैं चाहता हूँ। सुनिए और देखिए, जिस समय राम और लक्ष्मण मेरे पास बैठे थे, हनुमान जी पीछे थे, उस समय मैं क्या कह रहा था, और अंत में जब लक्ष्मण जी का हाथ दिखाई देगा तो उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। है। अब उस रात को मैं सो गया। जैसे ही सो गया तो सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। उस समय अचानक से भगवान श्री कृष्ण की वाणी कान में गूंजी, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रामायण सत्संग एक कथा जो है वो तुम्हें तिरुमाला में करनी है। अब मैं भौचक्का कि रामायण सत्संग तो मैं मेरे घर से कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, लेकिन तिरुमाला की धरती पर रामायण सत्संग कैसे हो सकता है? यहाँ तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था भी नहीं की है, माइक वगैरह भी नहीं लाया हूँ, रामायण का ग्रंथ भी नहीं लाया हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? खैर इस बात को मैंने प्रभु श्री राम पर छोड़ दिया कि उनकी मर्जी होगी, और कृष्ण का आदेश है तो कृष्ण भगवान ने कुछ ना कुछ सोच समझ कर ये आदेश दिया होगा, तो वे स्वयं ही अपने आप बताएंगे कि कहाँ जाकर रामायण करनी है। स्थान भी वही डिसाइड करेंगे और सारी व्यवस्था भी वही कराएंगे। बट थोड़ा सा कर्म तो हमें भी करना पड़ता है ना। तो उस दिन सोने से पहले जो है ये जो आपने लक्ष्मण जी की अभी हाँ बोलने की आवाज़ सुनी, इसे हम हमारे शास्त्रों में वेदों में हुकारा बोलते हैं। जब भी हम कोई कथा सुनने बैठते हैं, भागवत सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, किसी साधु संत से कोई सत्संग सुन रहे हैं, तो हुकारा भरने मात्र से ये निश्चित हो जाता है कि हमारा ध्यान केंद्रित है और हम उस कथा को सुन रहे हैं, उसका पुण्य भी प्राप्त होता है। देखिए लक्ष्मण जी ने भी रामायण सत्संग की होती हुई कथा और प्रभु के दर्शन मुझे हुए श्री राम और लक्ष्मण के, इस दर्शन की सत्यता को उन्होंने हुकारा भरकर इसे सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। आगे आगे पता नहीं प्रभु कहाँ कहाँ ले जाएंगे इस रामायण सत्संग के लिए और कैसी कैसी घटनाएं होंगी, वो सब आप देखिएगा यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे। थोड़ा सा कर्म तो हमें भी करना पड़ता है ना, तो बट थोड़ा सा कर्म तो हमें भी करना पड़ता है ना, बट थोड़ा सा कर्म तो हमें भी करना पड़ता है ना। तो वो लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड करिए अपना काम। तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ देर वो दोनों बालक मेरे पास में ही बैठे रहे और कुछ देर बाद उठकर गौर वर्ण के बालक ने श्याम वर्ण के बालक से साउथ इंडियन भाषा में कुछ बातें की और बातें कर कर दोनों उठ गए और उठकर नीचे सीट चढ़ने लगे। जब सीढ़ी की ओर उतरने लगे, उतरकर ये जो बीच का स्थान है यहाँ पर खड़े हुए, श्याम वर्ण का बालक आगे, गौर वर्ण का बालक पीछे, और गौर वर्ण के बालक ने पीछे मुड़कर मुझसे कहा, आप चिंता मत करिए,
आपके सब्सक्राइबर भी होंगे, व्यूज़ भी होंगे। केवल अपना कर्म करते रहिए। और ये शुद्ध हिंदी में कहा उन्होंने, उस 13 वर्ष के साउथ इंडियन बालक ने। और कहकर वो दोनों बालक वहाँ चले गए। मैं तो तका सा देखते रह गया उन दोनों को कि आखिर ये कैसी घटना, कैसी लीला हुई प्रभु की। और जैसे ही वो दोनों बालक गेट से बाहर निकले तभी क्लिक हो गया मुझे, अरे ये क्या, ये तो मेरे राम और लक्ष्मण आए थे मुझसे मिलने के लिए। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। मतलब प्रभु आए मुझसे मिलने के लिए साक्षात मनुष्य रूप में, और मैं उन्हें पहचान न सका। मैं उठकर भाग कर वहाँ गेट तक गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो नहीं दिखाई दिए, अदृश्य हो गए। मैं बाहर, गेट के बाहर लेफ़्ट राइट दोनों तरफ मैंने देखा, लेकिन दोनों बालक नदारद, इतना लंबा गेट है बाहर निकलने का, बट इतनी जल्दी गायब हो गए दोनों के दोनों। फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ खिन्न मन से बैठ गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तब मुझे याद आया कि अभी मैं जो घटना, सत्य घटना तिरुमाला की बता रहा था, उस घटना में मैंने कहा कि मेरे पास अगर मोबाइल होता तो मैं राम और लक्ष्मण की फ़ोटो या वीडियो ले लेता। और लेकिन मोबाइल तो वहाँ सिक्योरिटी काउंटर में जमा कराना पड़ता है तिरुमाला में, तो मैं ले नहीं पाया। और उसके बाद राम और लक्ष्मण आए, मोबाइल होते हुए राम लक्ष्मण आते तो मैं ज़रूर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। और देखो प्रभु की माया, प्रभु आए दोनों के दोनों यहाँ पर, यहाँ मेरे पास बैठे। और बैठने के बाद उन्होंने साक्षात मुझसे कहा, आप हमें रिकॉर्ड करेंगे। तब भी माया का प्रभाव ऐसा, उनकी शक्ति और ऐसी माया है कि बुद्धि ही घूम गई, और मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं कर सकता। जबकि तिरुमाला में मैं जिस जिस स्थान पर गया, जिस जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप हमें रिकॉर्ड करेंगे, हम भजन गाना चाहते हैं, हम गीत गाना चाहते हैं, मैंने हर उस व्यक्ति को रिकॉर्ड किया है। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन अपने प्रभु को ही रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये प्रभु ने मुझे बताया कि देखो कैसी माया है मेरी। मेरा मन बहुत खिन्न हो गया, बहुत उदास हो गया, इतना मन उत्कंठा से रोने लगा कि मेरे राम और लक्ष्मण आए। वन भी पूरा खाली था, कोई इंसान नहीं था, केवल पशु पक्षी और वानरी वानर भरे हुए थे। अरे मैं तो उनके चरणों में उस समय गिर सकता था, उनके चरणों को ढीठ होकर पकड़ सकता था और कह सकता था कि प्रभु अपने साक्षात रूप में मुझे दर्शन दे दो। लेकिन प्रभु की माया के आगे किसी की नहीं चलती, और उनकी इच्छा नहीं थी उस समय कि मैं उनके साक्षात दर्शन कर सकूं। लेकिन आए मनुष्य रूप में मुझे दर्शन देने के लिए। अब इसके ठीक बाद क्या हुआ, खिन्न मन से मैं तो चला गया होटल में, अपने कमरे में। अपने भाई को, अपने पिताजी को मैंने ये सारी घटना बताई। तो भाई ने भी कहा, भाई ये माया है, प्रभु की माया के कारण तुम्हें प्रभु ने भुला दिया और एकदम से पहचानने नहीं दिया। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति उधर गुंबद के नीचे बैठा था वो तो साक्षात हनुमान जी ही हो सकते हैं। इतना कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि पूना में एक व्यक्ति बैठा है जिसने तुम्हारा वीडियो देखा, सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और तुम्हें देखकर वो पहचान गया। हम दिन रात कितने YouTube के वीडियोस देखते हैं, और बाद में कोई यूट्यूबर हमें दिख जाए तो हम पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी से। जिसका एक दो वीडियो देखा हो तो हम, और वो पहचान गया। और दूसरे, उसने तुमसे कहा कि मतलब मैं आपके लेक्चर्स देखूंगा और सुनूंगा और समझूंगा। तो हनुमान जी तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें जो कार्य दिया है, इस कार्य में बिना फल की इच्छा के तुम ये कार्य करते रहो। फल की इच्छा मत करो, प्रभु की आज्ञा है तो करते रहो। इसलिए उन्होंने तुम्हारा विश्वास बढ़ाने के लिए तुमसे कहा कि मैं पूना से हूँ और मैंने देखा वो साक्षात हनुमान जी थे। और हनुमान जी आए वहाँ पर इशारा करने के लिए कि राम और लक्ष्मण स्वयं आ रहे हैं तुम्हारे पास बैठने के लिए। और देखो, वो राम लक्ष्मण जो गौर वर्ण का था बालक, वो तो साक्षात मेरे लक्ष्मण का रूप। जो श्याम वर्ण का बालक था वो मेरे साक्षात राम का रूप। वो दोनों जब नीचे उतरे, और गौर वर्ण के बालक ने कैसे कैसे प्रश्न किए मुझसे, कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, मुझसे पूछ रहे थे जैसे टॉन्ट में कि क्या सब्सक्राइबर हुए हैं बताओ, कितने व्यूज़ मिले हैं। और जाते जाते बोल गए, चिंता मत करो, जिन्हें जुड़ना है उन्हें मैं स्वयं जोड़ दूंगा तुम्हारे साथ में, जिन्हें नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेंगे, तुम केवल अपना कार्य करते रहो। ऐसा लीला अद्भुत प्रभु की हुई। मैं होटल में खिन्न मन, केवल उदास था कि प्रभु राम और लक्ष्मण को मैं पकड़ नहीं सका, उन्हें प्रेम से बात नहीं कर सका, उनके चरणों में गिर नहीं सका, और खिन्न मन से सो गया।
बहुत गहरी निद्रा आई उस समय एकदम से, जैसे कि प्रभु मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हों, मेरे राम मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हो। एकदम गहरी निद्रा आई और गहरी निद्रा में मैं तुरंत दोपहर के करीब 4 साढ़े 4 बजे होंगे और मैं सो गया। और जैसे ही सोया, सोते ही तुरंत एक बड़े सारे महल में मैं चला गया। वो महल के काफ़ी सारे ऐसे टर्न करके लेफ़्ट राइट करके एकदम बड़े आलीशान महल मैंने प्रवेश किया। और प्रवेश करते ही देखता हूँ तो सामने साक्षात मेरे राम, सीता और लक्ष्मण जी बैठे हुए, हनुमान जी के साथ बैठे हुए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कैसी माया तेरी। तो सोचिए कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा उस स्वप्न के कनेक्शन के ज़रिए। स्वप्न से जागते ही मैंने तुरंत लिख लिया इसको, क्योंकि बाद में इंसान भूल जाता है माया के प्रभाव में। तो प्रभु ने मुझसे कहा उस समय, तुम्हारे सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो जब मेरे राम ने मुझसे कहा कि तुम्हारे सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तब मैं समझ गया कि तिरुमाला के लिए मैंने कहा था मोबाइल होता तो फ़ोटो वीडियो खींच लेता, और यहाँ तो मोबाइल भी था, गार्डन में कोई और था भी नहीं, और राम लक्ष्मण बाजू में बैठकर उन्होंने स्वयं कहा कि हमारा वीडियो लोगे, फिर भी मैंने नहीं लिया। तो प्रभु की माया बड़ी बलवान होती है। और उस समय मैंने मेरे राम से कहा, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहै, सोते ही भांति रहे सुख लय। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहै, सोते ही भांति रहे सुख लय। ये जो चौपाई है, ये सुंदर कांड की चौपाई है उस समय की, जब समुद्र देवता से राम जी विनती करते हैं कि वो उन्हें मार्ग दे दे लंका जाने के लिए, और समुद्र देवता सामने नहीं आते हैं, और प्रभु धनुष बाण तान लेते हैं समुद्र को सुखाने के लिए। तब समुद्र देवता जब बाहर आते हैं और प्रभु ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए, उस समय समुद्र देवता की ये वाणी है। इसका अर्थ है, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। तो जैसी प्रभु की आज्ञा होती है उसी प्रकार वो उस स्थान में रहने में सुख पाता है। और प्रभु की माया इतनी बलवान होती है कि प्रभु के इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मेरे प्रभु के इच्छा के बिना तो मैं उनका वीडियो भी नहीं ले सका, जबकि उन्होंने चलाकर सामने मुझसे कहा कि ले लो हमारा वीडियो और फ़ोटो, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले पाया। ऐसे मेरे राम और लक्ष्मण मेरे साथ दूजी बार मुझे दर्शन देने आए मनुष्य रूप में। और कल से लेकर आज तक मैं बड़े खिन्न मन से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना की, मैं तो सीधा साधा भोला भाला भक्त हूँ आपका, मुझसे छल मत करिए, मुझे अब राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन करा दीजिए। तो मेरे बाबा ने मुझे दिखा दिया कि आने वाले समय में मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं और तुम उनके साक्षात दर्शन पाओगे इसी काल में, इसी धरती पर। तब जाकर मेरे अंतर मन में शांति मिली कि ये मेरे बाबा जो बैठे हैं, ये मुझे मेरे राम से ज़रूर मिलवाएंगे। मिलवाए तो इन्होंने है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं ना कि मेरा भाई अगर बाजू में बैठा है या मेरी मम्मी पापा बाजू में बैठे हैं, जब तक मैं उनसे गले न मिल लूँ, एकदम उनके पैर न पकड़ लूँ, तब तक मन में शांति नहीं मिलती है। वो अपार शांति तो प्रभु से गले लगने में मिलती है। तो वो शांति मैं चाहता हूँ। तो मेरे बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया कि राम और लक्ष्मण आएंगे, दोबारा आएंगे, तुम अपना कर्म करते रहो। और जो प्रभु ने इतना बड़ा धर्म कार्य दिया है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने दो, कोई प्रकार की कमी न छोड़ो। अपने सारे कार्य को छोड़कर पहले इस पे फोकस करो, क्योंकि ये संसार के लिए, धरती के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगले 7 वर्ष का समय है केवल। इस 7 वर्ष के बाद में इस सृष्टि का क्या होगा ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए जितने लोगों को सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ला सको, लाने का प्रयास करो, क्योंकि वही होंगे जो आगे जाकर इस संसार को चलाएंगे और संसार को चलाने में प्रभु की सहायता करेंगे।
बाकी तो जो अधर्म के मार्ग पर होंगे उनका तो विनाश निश्चित है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी उनकी, तो वो सही मार्ग पर नहीं आएंगे। इसलिए सारी चिंताओं का त्याग करके केवल अपने कर्म पर फोकस करो और उसे करते रहो। प्रभु जो जो लीला करते हैं वो लीला संसार के सामने प्रत्यक्ष होकर सामने प्लेग्राउंड में आकर रखते रहो और भक्तों को जुड़ने दो। मैं स्वयं भक्तों को जुड़वाऊंगा और प्रभु स्वयं भक्तों को तुम्हारे पास तक पहुंचाएंगे। उन्हें जो कार्य करवाना है वो होगा ही होगा। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त हो जाइए। अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने कर्म को अच्छी तरह से बिना किसी चिटिंग के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी शत्रु भाव के करने के लिए तत्पर हो जाइए। क्योंकि जिएगा वही, रहेगा वही इस संसार में लंबे समय तक और प्रभु के चरणों में शरण में रहते हुए अपने कर्म को कर पाएगा वही जो सत्य मार्ग पर होगा, सत्यभाषी होगा, सत्य वचन कहने वाला होगा, जिसका आचार विचार व्यवहार सब कुछ सात्विक होगा और आहार भी सात्विक होगा। जुड़िए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ जीवन भर। जय श्री राम, जय जय श्री हरि, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। मार्च 2024 और हम पहुंच चुके हैं अभी रेनीगुंटा स्टेशन फॉर आवर रिटर्न जर्नी टू मुंबई बैक एंड देन फ्रॉम देयर जहां प्रभु ले जाए अगली जर्नी के लिए। ये देखिए, ये है रेनीगुंटा स्टेशन। ऊपर बीचों बीच है हमारे तिरुपति बालाजी और उनका शंख, और आजू बाजू में हैं हनुमान जी और गरुड़ जी। कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। ये है रेनीगुंटा स्टेशन, और रेनीगुंटा स्टेशन ही एक स्टेशन है जो तिरुपति से सबसे नज़दीक है, सबसे पास में है। यहाँ रेनीगुंटा से 3:55 को ट्रेन छुटती है जो चेन्नई से निकलती है, रेनीगुंटा पे आती है, 5 मिनट के लिए रुकती है और यहाँ से हमें ले जाएगी चेन्नई। अभी मालगाड़ी खड़ी है, 2:45 हो रहा है। बाय 3:55 आवर ट्रेन विल अराइव। आशा रखता हूँ हमारा तिरुपति का पूरा टूर आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। बच्चों ने भी एंजॉय किया होगा जूलॉजिकल पार्क वगैरह, तिरुपति बालाजी के यहाँ मंदिर के दर्शन और बाकी भगवान के दर्शन। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेते रहेंगे, ले चलते रहेंगे अजीब अजीब अनोखे स्थानों पर जहाँ आप शायद कभी गए होंगे, और ऐसे भी स्थान जहाँ आप नहीं गए हैं अगली बार जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। जय श्री राम, गोविंदा गोविंदा। यहाँ से हमारा रामायण सत्संग का जो सफ़र है वो और ही मनमोहक और ही उत्साहपूर्वक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे जो रामायण सत्संग हुई वो ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों पर हुई, जब आप देखेंगे तो आप भी चकित हो जाएंगे कि प्रभु भी ब्रह्मांड में कैसी लीला करवा रहे हैं। आगे के रामायण सत्संग में के लिए प्रभु मुझे ले गए अयोध्या, काशी विश्वनाथ, फिर वाराणसी,
उसके बाद प्रभु ले गए जगन्नाथपुरी, प्रयागराज, कलकत्ता और ऐसे ऐसे रम्य स्थानों पर, दिव्य स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर प्रभु का रामायण सत्संग का ये पूरा कार्यक्रम चलता आ रहा है, जहां हर स्थान के, हर स्टेट के, हर शहर के लोग जुड़े और साथ साथ मेरे राम, लक्ष्मण और शिव जी, पार्वती माँ भी जुड़े। कैसे मेरे प्रभु के दोबारा मुझे दर्शन हुए, किस स्थान पर हुए, किस प्रकार हुए, क्या मेरे दर्शन स्वयं शक्ति रूपा माँ से भी हुए, तो वो भी आपको आने वाली सारी रामायण सत्संग की कड़ियों में देखने को मिलेगा। इस रामायण सत्संग की अनोखी यात्रा में आप सब हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये रामायण सत्संग जो हो रही है ये ना तो कभी आज तक हुई और ना ही शायद कभी आगे होगी। ऐसी मनोरम यात्रा जिसमें संसार के लोग ही नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड, सारा त्रैलोक्य जुड़ रहा है और हर रामायण सत्संग में भगवान किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। भक्तों के साथ मिलकर बैठकर रामायण सत्संग को बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि ये प्रभु की एकदम मनोरम लीला है, एक अद्भुत लीला है जिसमें आप सबको जुड़ना है। मैं कौस्तुभ मणि आप सबका आह्वान करता हूं कि रामायण सत्संग को शुरू से देखिए और साथ साथ मेरी यात्रा में मेरे साथ चलते रहिए। इस अभूतपूर्व यात्रा को आप ना भूलें, ना इसे गंवाएं। ये अमूल्य समय है, इसमें आप सबको जुड़ना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।